नमस्कार, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। मैं आपके साथ दीवान नौटियाल और खास खबरों में आज बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे को लेकर जो पिछले कई समय से सोशल मीडिया पर चर्चा में बना हुआ है। और चर्चा में बना हुआ है वो शख्स जो लगातार ज्वलनशील मुद्दों पर काम कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रुद्र सेना के संस्थापक, पर्यावरण प्रेमी राकेश तोमर उत्तराखंडी की। उस राकेश तोमर उत्तराखंडी की जिन्होंने इससे पहले वन प्रकरण के खिलाफ, वन माफियाओं के खिलाफ पछवादूर विकास नगर में आवाज उठाई थी। और अब जिस मुद्दे को उन्होंने छेड़ा है वो सहज ही इतना आसान नहीं हो सकता है जितना आपको लग रहा हो, लेकिन आवाज उठी है तो आवाज कहीं तो पहुंचेगी, ये भी तय है। हम बात कर रहे हैं पछवादूर विकास नगर से लगी जनजातीय क्षेत्र विधानसभा चक्राता के जौनसार बावर देवगार बगान एक ऐसा क्षेत्र है जो एसटी बहुल क्षेत्र है, जहां पर ओबीसी वर्ग के व्यक्ति भी जमीन की खरीद फरोख्त नहीं कर सकते। लेकिन उस क्षेत्र में उत्तराखंड बनने के बाद धीरे धीरे अन्य धर्मों के लोगों ने प्रवेश करना शुरू किया है। अन्य धर्मों में हम गुर्जर कह सकते हैं, मुस्लिम समुदाय कह सकते हैं, ईसाई लोगों का कह सकते हैं, या गोरखा समुदाय कह सकते हैं। धीरे धीरे उनकी जनसंख्या बढ़ती गई, लेकिन 22 साल के उत्तराखंड के इतिहास में उन सफेद पोष नेताओं को बिल्कुल भी उस जौनसार बावर के प्रति चिंता नहीं दिखी, जहां पर आज राकेश तोमर उत्तराखंडी ने आवाज उठानी शुरू की। और सफेद पोष राजनेताओं से हम ये उम्मीद भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए क्षेत्र को भी दांव पे लगा देंगे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। आज राकेश तोमर उत्तराखंडी ने सैकड़ों युवाओं के साथ आवाज उठाई है विधानसभा चक्राता के पूरे जौनसार बावर के तीर्थ स्थल हनोल से। हनोल में आज भी तहसील प्रशासन से राकेश तोमर उत्तराखंडी के साथ तमाम क्षेत्र के युवाओं ने मुलाकात की है और उन्होंने कई सारे प्रश्न प्रशासन के सामने रखे हैं, जिसमें अन्य धर्म के समुदाय के लोग आज वहां पर गैर हिंदू धर्म से जुड़ी हुई गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। राकेश तोमर उत्तराखंडी ने प्रशासन से कई सारे प्रश्न पूछे हैं कि आखिर जहां ओबीसी वर्ग के लिए जमीन की खरीद फरोख्त की अनुमति नहीं मिलती है, वहां अन्य धर्म के लोग कैसे निवास रखते हैं। और हम आपको बता दें कि पूर्व से एक परंपरा चली आई है, वन गुर्जर, जो कि उस जनजातीय क्षेत्र के ऊंची पहाड़ियों पर, हिमालयी चोटियों पर चारागाह के लिए जाते रहे। लेकिन उस चारागाह की आड़ में क्या वहां पर एक साजिशन, कोई खेल खेला जा रहा है? इस पर राकेश तोमर उत्तराखंडी ने आशंका जताते हुए कहा है कि समय के साथ जितने चारागाह मैदानी क्षेत्र से उस दुर्गम पहाड़ियों पर आते थे, उनकी कोई काउंटिंग नहीं की, उनका कोई लेखा जोखा नहीं था, जिसका नतीजा ये था कि वापस उन चारागाहों में से आधे लोग भी नहीं पहुंच रहे थे। तो फिर वो कहां जा रहे थे? वो जौनसार बावर की भूमि में क्या अवैध निर्माण कर रहे थे? क्या वन प्रशासन की भूमि पर अवैध निर्माण कर रहे थे, या किसी व्यक्ति की भूमि पर अवैध निर्माण कर रहे थे? और यदि ऐसा था तो फिर शासन प्रशासन क्या कर रहा था? वही हम आपको ये भी स्पष्ट कर दे, यहाँ कहीं ना कहीं प्रश्न सिर्फ उस समुदाय पे नहीं उठते, क्योंकि उस समुदाय के पास यदि आज के समय में आधार कार्ड है, उनके पास पैन कार्ड है, उनके पास वोटर आईडी है, उनके पास बिजली के बिल है, उनके पास राशन कार्ड है, यदि इतनी सारी डॉक्यूमेंट्री उन्होंने तैयार की है, तो मैं समझता हूँ कानून के अनुसार इस तरीके की डॉक्यूमेंट्री कोई स्थायी नागरिक के गारंटेड होने के बाद ही मिल सकती है। और यदि ये मिली है तो क्या कोई स्थानीय निवासी जो जौनसार बावर का है, क्या उन्होंने उनको शरण दी है? वो उनके गवाह के तौर पर उन्होंने उनको निवास किया है? ये तमाम सारे प्रश्न और प्रश्न उठेंगे प्रशासन से। यदि ऐसा नहीं है तो क्या इलीगल तरीके से उनका वहां पर निवास हो रहा है? और यदि निवास हो रहा है तो किन्होंने किया? इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये छोटा मोटा झोल नहीं है,
ये बहुत बड़ी साजिशन है, ये बहुत बड़ा खेल खेला गया है। फिर चाहे वोट बैंक की राजनीति के आड़ में हम कहें या फिर किसी व्यक्ति ने अपनी जमीन को देकर, एक अन्य धर्म को अपनी जमीन देकर वहां पर उनको बसाया है, अपनी खेती बाड़ी को आबाद रखने के लिए उन लोगों को बसाया है। कई सारे तथ्य सामने आ रहे हैं, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस लड़ाई में राकेश तोमर उत्तराखंडी कहां तक कामयाब हो पाएंगे। क्या जो उनका मिशन है, उनका जो मिशन है जौनसार बावर को बाहरी मुक्त करना, बाहरी मुक्त मतलब अन्य समुदाय, अन्य धर्मों से मुक्त करवाना, फिर चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, उनसे मुक्ति चाहना। लेकिन ये आंदोलन कहां तक सफल हो पाएगा, ये दिलचस्प देखने वाला विषय होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ चंद लोग रडार पर नहीं आएंगे, इसमें प्रशासन का बड़े स्तर पर खेला हो सकता है। प्रशासन बड़े स्तर पर रडार पर आ सकते हैं। इसमें राजनेताओं की मंशा स्पष्ट हो सकती है, क्योंकि 22 साल के उत्तराखंड के इतिहास में अभी तक उन राजनेताओं ने उन पर कोई जुबान नहीं खोली है जो आए 5 साल बाद क्षेत्र की रक्षा के लिए, क्षेत्र के हित की बात करते हैं। उन राजनेताओं से आज पूछा भी जाए। हालांकि उत्तराखंडी उनके पास गए थे, क्या जनप्रतिनिधियों के पास गए थे तो उनको क्या आश्वासन मिला है, इस बात की हमें अभी जानकारी नहीं मिली है। उनसे इस बात की भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आज की तहसील त्यूनी में एक बार फिर इन्होंने बिगुल फूंक दिया है ऐसे लोगों के खिलाफ जो अवैध तरीके से वहां पर रह रहे हैं, जो अवैध निर्माण वहां पर कर चुके हैं। और साथ में राकेश तोमर उत्तराखंडी लगातार ये जौनसार बावर के बाशिंदों से, जौनसार बावर के मूल निवासियों से ये अनुरोध कर रहे हैं कि इस तरीके से यदि उन्होंने जमीन किसी को दी है तो उससे छुड़ाने की कोशिश करे। अपने क्षेत्र को निकटतम भविष्य में आप बेहद ही गंभीर संकट में डालने का काम कर रहे हैं, इसीलिए आप जागे, अभी जागे, समय रहते हुए जागे। अन्यथा जब पानी सिर के ऊपर से निकल जाएगा तो फिर आप आवाज उठाने के भी काबिल नहीं रहे। खैर, अधिक जानकारी के लिए आपको सीधा ले चलते हैं राकेश तोमर उत्तराखंडी के पास, जहां वो मीडिया के कुछ सवालों के जवाब दे रहे हैं। मीडिया के द्वारा उनसे कुछ पूछा भी गया है, क्या कुछ कहा है राकेश तोमर उत्तराखंडी ने, आइए सीधा ले चलते हैं उनकी प्रतिक्रिया। मामला यह है कि जौनसार बावर देवघर के अंदर बहुत लंबे समय से एक साजिश चल रही है। सरकारी और गैर सरकारी जमीनों में किस तरीके से कब्जा किया जाए, ये मामला बहुत जोरों पर चल रहा है। मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश आदि क्षेत्र से अपराधी किस्म के लोग डर के मारे पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, जिसमें हम सभी को सचेत रहने की आवश्यकता है। पूर्व में हमने उत्तराखंड पुलिस से भी मांग की थी कि सभी के चरित्र प्रमाण पत्र मांगे जाए, तभी यहाँ का वेरिफिकेशन किया जाए, जिसका मामला ये हुआ कि क्षेत्र में सारी जगह जो है ये लोग गायब है। अभी जौनसार बावर 1967 में अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला, उसके बाद यहाँ पर कोई भी गैर जौनसारी जमीन नहीं खरीद सकता, ना यहाँ पे स्थायी निवासी बन सकता, चाहे वो सरकारी या गैर सरकारी जमीन है। वन गुजर अधिनियम के तहत मुस्लिम कट्टरपंथियों ने वन गुजरों को यहाँ पे जौनसार में घुसाने का प्रयास किया और वो लोग इसमें सफल भी रहे। राजनीतिक संरक्षण के कारण समझ लो या फिर कुछ चंद अधिकारियों की लालच के कारण समझ लो, उन्होंने आधार कार्ड, राशन कार्ड और जी क्या नाम उसका तमाम ऐसे सरकारी दस्तावेज बना लिए, उसी के तहत सरकारी लाभ भी ले रहे हैं। जो वन गुजर मवेशी चराने आए थे वो आज हमारे यहाँ पे 57 बीघे के मालिक हुए। अभी स्वामित्व योजना आई, इसमें पट्टे दे दिए। इसी के तहत अन्य भी बहुत सारी चीजें हैं। बीच बीच में कई लोग जो है यहाँ पे अब मदरसे संचालित हो रहे हैं, तो देवबंद से, मुजफ्फरनगर से, बरेली आदि क्षेत्र से मुस्लिम कट्टरपंथियों द्वारा क्षेत्र में डेरे डाले जा रहे हैं। कोई केरला की गाड़ी है, कोई पंजाब की गाड़ी है, कोई J&K की गाड़ी है और बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों से ये लोग आते हैं, इनका ब्रेन वॉश करते हैं। पहले क्षेत्र में गुज्जर जो है हमारी रीति रिवाज को मानते थे, हमारे देवी देवताओं को मानते थे, लेकिन आज एक समय है कि वो भारत माता की जय तक नहीं बोलते। भाई भारत माता की जय कोई धार्मिक नारा तो नहीं है, ये तो भारत वंदे मातरम नहीं बोले, क्योंकि हम बंदे हैं इस मातृभूमि के। कि कहते हैं कि परम वैभवन्य त्वमे तो स्वराष्ट्रम समर्था भवत्वा शिशाते वृषम। हम तो इससे भारत भूमि को परम वैभव पे ले जाना चाहते हैं तथा जितनी भी शक्ति है ये भारत माता के चरणों में रखना चाहते हैं, लेकिन ये सिर्फ उलट है। ये लोग कहते हैं
कि जोर जोर से बोल रहे हैं कि मासूद देवता की भूमि पर चिल्ला के बोल रहे हैं कि रसूल के मानने के अलावा कुछ भी नहीं है। ऐसे ना मानने वाले सबका। हनोल में मुस्लिमों की जमीन ही नहीं है, तो फिर जिनकी गुजरों की फिर 4 लोगों को किसान पेंशन कैसे मिल रही है भैया? आप लोग बताइए कि जब जौनसार भावर में पन्नालाल सिंह मेंढक थे तो इनको भवन देने की क्या जरूरत है? कौन सा अटल आवास? अभी 2000 से पहले इनकी जनसंख्या 400-500 थी, आज 7000 हो गई। कल के दिन 10-20 साल के बाद ये लोग 20-25 हजार करेंगे जनसंख्या, फिर विधायक भी ये लोग अपने हिसाब से बनाएंगे, सब बनाएंगे, और राजनीतिक दबाव के कारण छीन बीन करेंगे हम लोगों को। बिल्कुल जिस तरीके से कश्मीर पैटर्न में ये लोग कई लोग अपनी जमीनें देकर काम कर रहे हैं, ठीक कश्मीर में भी ऐसे ही था। लास्ट में कश्मीर में क्या हुआ वो आप लोग देते हैं। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि अपनी जमीनें जिन्होंने दी है, मैं आह्वान करता हूं, आज क्यों नहीं अभी हनोल गए थे, हनोल की थाती माटी से, कि सभी लोग अपनी जमीनों को छुड़ाएं, क्योंकि आपकी चंद लालच के कारण जौनसार भावर को आप परेशानी में न डालें। आज की खास खबर में फिलहाल इतना ही। आगे के लिए बने रहेगा डीसीपी न्यूज के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।